हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पेपर देखेंगे ये हमारा फर्स्ट ईयर बीकॉम का पेपर है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड डेवलपमेंट का पेपर है ये, और सेमेस्टर 2 का है ये। पेपर का जो पैटर्न है वो अभी भी 2019 ही चल रहा है, मीन्स पेपर पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है। पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 मिलेंगे। मैंने यहाँ से कॉलेज का नेम और प्लेस जो है वो हाइड कर दिया है। टोटल नंबर 4 हैं और 2.5 आवर्स का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 हैं वो आपके कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 6 को तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चंस नंबर 2, 3, 4, 5। उसके बाद जो आपके 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चंस बचेंगे उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके सामने आपके फुल मार्क्स लिखे गए हैं, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर जितने सेक्शंस हैं उन सबको सॉल्व करने के बाद आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड डेवलपमेंट का पेपर है। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, उसका लिंक आपको इस पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन सब कुछ उसमें बताया गया है। उसके बाद आपका जो मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप का पेपर है, उसके बाद आपका एडिशनल इंग्लिश का पेपर है, फिर आपका आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर। तो ये टोटल पेपर का सॉल्यूशन भी और मतलब पेपर मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी 1 बाय 1 करके। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड डेवलपमेंट का पेपर देखने जा रहे हैं, बाकी सब भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स का एनी 5, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा है एनी 5 करो, यानी कि आपको 6 दिए गए हैं, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है और आपको टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश इज़ इम्पॉर्टेंट इन टाइम मैनेजमेंट, तो इसका आंसर है ए। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक टेलर का जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हेनरी फायल देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो हेनरी फायल है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे टाइम मैनेजमेंट के, उनकी स्पेलिंग है HENRI हेनरी और FAYOL, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज मैथड्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, और वो अपनी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के लिए जो उन्होंने मैथड्स मतलब दिए थे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो सबसे पहले मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। और वो कब बॉर्न हुए थे? 20 मार्च 1856 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 21 मार्च 1950 को। और उनको जो फ्रेडरिक टेलर है उनको ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमारा फ्रेडरिक टेलर के बारे में था जो हमने जान भी लिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। दूसरा है हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ऑफिसेज। तो सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के बिना आजकल कहीं पे काम नहीं होता। छोटे से छोटे ऑफिस में भी कंप्यूटर हो या लैपटॉप उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। कंप्यूटर हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ऑफिसेज। थर्ड है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस आर प्रिंटेड यूजिंग द जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन से प्रिंटिंग निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिस। तो कम्युनिस क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर आर द 2 लैटिन वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिस्ट भी हो सकता है या फिर कम्युनिकेयर भी हो सकता है। मतलब इस बार तो आपको पेपर में कम्युनिस्ट दिया है, अगर कम्युनिस्ट को चेंज करके कम्युनिकेयर दे दिया जाए तो दोनों ही वर्ड्स आर 2 लैटिन वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो लैटिन वर्ड से रिलेटेड है। लैटिन वर्ड कौन सा? मतलब कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये इन दोनों लैटिन वर्ड से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज कम्युनिस्ट एंड द सेकेंड वन इज कम्युनिकेयर। कम्युनिस्ट इज ए नाउन वर्ड विच मीन्स कॉमन। कम्युनिस्ट एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब है कॉमन। तो अगर कम्युनिस्ट की जगह कम्युनिकेयर दे दिया जाए तो आप नेक्स्ट टाइम मान लो सपोज चेंज करके कम्युनिस्ट की जगह कम्युनिकेयर देते तो ये भी लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
बॉडी लैंग्वेज डैश डैश कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें बिना शब्दों के ही आप सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ ही बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हमारी नहीं होती, एनिमल्स की भी होती है। एनिमल्स भी अगर उनको भूख लगी है या उनको कोई प्रॉब्लम है, वो बोलते नहीं है, लेकिन वो आपको अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से, उनके डाउन फेस से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये भूखा है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप से। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप सिर्फ एक्सप्रेशंस की हेल्प से ही अपनी बात जो है, फिजिकल जो एक्सप्रेशन है आपके, उनकी हेल्प से ही बता सकते हो। लास्ट है 6th, मीन्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टाइम फॉर एक्टिविटीज़। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टाइम फॉर एक्टिविटीज़। किस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि इफ़ेक्टिवनेस के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, इन सब के लिए टाइम को मैनेज किया जाता है। तो ये आपके 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको 5 करने थे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपको कंपलसरी था, हर एक के लिए 5 मतलब 1 पॉइंट का है, यानी कि 5 अटैम्प्ट करने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर है आपका मैच द फॉलोइंग। तो पहला है आपका टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी का आपका कौन सा है, फ्रेडरिक टेलर है, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। दूसरा है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है आपका, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो जितने भी आपके ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ, मतलब मुंह से जो हम बातचीत करते हैं ना, उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो आप स्पीचेस देते हो, जो प्रेजेंटेशन देते हो, या फिर जो डिस्कशंस करते हो, वो सब आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशंस आर ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फिर है आपका ज्योग्राफिक डिस्टेंस। तो ज्योग्राफिक डिस्टेंस क्या है आपका, एक कम्युनिकेशन बैरियर है। मतलब बैरियर मतलब होती है बाधा, मतलब ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है वो भी आपकी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। अदर कंट्रीज़ में जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर है हमारे यहाँ से, जैसे आप देखो हमारे यहाँ जब दिन होता है तो कई स्टेट्स में रात होती, कई कंट्रीज़ में रात होती है उस समय, कई कंट्रीज़ में दोपहर हो रही होती है, और कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा आइस क्या क्या तो होता है। अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या है, वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है। उसके बाद मैकेनाइजेशन क्या है, ये है एक लेबर सेविंग है, यानी कि छोटे छोटे कामों के लिए जब हम मशीन्स का यूज़, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स और ऑटोमेटिक डिवाइसेस इनटू प्रोसेस, तो उससे क्या हो रही है, लेबर सेविंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि खेतों में गेहूं काटने के लिए पुराने ज़माने में लोगों को लगाया जाता था, वो हाथ से गेहूं काटते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हार्वेस्टर आता है तो वो घंटों का काम, दिनों का काम घंटों में करके चला जाता है। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनमें अब ऑटोमेटिक मशीन्स लग गई हैं, जिसकी वजह से जो काम है टाइम सेविंग होती है और लेबर सेविंग भी होती है। मतलब अगर 10,000 लोगों को किसी काम पर लगाया जाता था, तो अब उसी काम को मशीन की हेल्प से हो सकता है 2,000 लोग ही कर दें। ईमेल क्या है, ईमेल है न्यू ट्रेंड्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल किसी को कुछ भी भेजने के लिए आप क्या है, फट से ईमेल भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन 1 का ही पार्ट था, इसके लिए भी 5 मार्क्स है मैच द फॉलोइंग के लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंपलसरी है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 6 आपका कंपलसरी है और क्वेश्चन 6 आपका कितने मार्क्स का है, वो भी आपका 15 मार्क्स का है। तो जो क्वेश्चन 2 है आपका वो आपका 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 300 to 400 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना चाहिए, मतलब 300 वर्ड्स तो होना ही होना चाहिए। एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। एक कार्यालय प्रबंधक के कौशल की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर होता है जो कार्यालय का प्रबंधक होता है, वो उनकी जो स्किल्स हैं, उनके जो कौशल हैं, उनकी व्याख्या करें। तो इसका डिटेल में आंसर भी मैं अपलोड कर दूंगी इस पेपर को सॉल्व करके। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ऑफिस मैसेजिंग। एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स इन ऑफिस कम्युनिकेशन। ऑफिस मैसेजिंग यानी कि ऑफिस मैसेजिंग क्या है, और ऑफिस मैनेजमेंट मतलब कार्यालय संचार में आने वाली जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, उनकी व्याख्या करो। ऑब्स्टेकल्स मतलब होती हैं बाधाएं, डिफ़िकल्टीज़, जो कि कार्यालय संचार यानी कि ऑफिस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी व्याख्या करें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका राइट यूटिलिटी ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑफिस बुक्स, कि कार्यालय की पुस्तकों की डिजिटलीकरण की उपयोगिता लिखिए। मतलब हर बुक को ना अब डिजिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सारी बुक्स को ऑनलाइन डाला जा रहा है, तो वही ये कह रहे हैं कि जो कार्यालय की पुस्तक है उनका जो डिजिटाइजेशन है, मतलब उनके डिजिटलीकरण की उपयोगिता लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द टाइप्स ऑफ मॉडर्न मशीन्स यूज्ड इन ऑफिसेज। कार्यालय में यूज़ होने वाली जो आधुनिक मशीनें हैं उनके टाइप्स लिखिए। ये भी 15 मार्क्स का है, तो हर क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको 300 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं कम से कम। अगर नहीं लिख सकते तो 200 प्लस में भी उस आंसर को आप एंड कर सकते हैं। इन चारों क्वेश्चन का आंसर मतलब इस 1 और 2 के आंसर तो मैंने आपको इसी पेपर में बता दिए, क्वेश्चन 1 के आंसर दोनों पार्ट के, और इन बाकी क्वेश्चन का आंसर भी मैं अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन 6 है, टाइम स्टडी फॉर और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें आपको है ना 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 करने, यानी कि एक अटैम्प्ट करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टाइम स्टडी और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स यानी कि समय का अध्ययन या फिर समय प्रबंधन तकनीक, इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है। 15 मार्क्स में 3 करने हैं, 5 मार्क्स का है, यानी कि आप 50 वर्ड्स 50 to 80 वर्ड्स लिखेंगे तो हो जाएगा। फैटिक स्टडी, फैटिक का मतलब होता है थकान, यानी कि थकान के अध्ययन के ऊपर लिखना है। एडवांटेजेस ऑफ मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण के लाभ। ऊपर आया था ना मैकेनाइजेशन, कि भाई मैकेनाइजेशन क्या है। मैकेनाइजेशन से एक यहाँ पे दिया था लेबर सेविंग होती है, मतलब 2000 लोगों का काम हो सकता है 200 लोग ही कर दें। तो एडवांटेजेस ऑफ मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण के लाभ लिखो। फिर है आपका लास्ट, फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर यानी कि कार्यालय प्रबंधक का कार्य लिखो, कि कार्यालय प्रबंधक जो मैनेजर होता है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या मैनेज करता है। और लास्ट, वेरी इजी इंटरनेट के ऊपर लिखना है, यानी कि इन 5 में से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करनी है। 3 अटैम्प्ट करने के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड डेवलपमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बाकी इसके जो आंसर क्वेश्चन रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनका आंसर भी आपको मिल जाएगा, और बाकी जितने पेपर हैं सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।